क्या वो मतलब जो उसकी आत्मा होती है वो पवित्र अवस्था में होती है, देव रूप में होती है, या फिर और सब प्रेत की तरह ही? एक अघोरी को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। उसकी आत्मा हमेशा तीव्र गति से सब जगह भ्रमण करती रहती है। ठीक है ना, अपन जैसे कि जाप करते हैं, द्रुम द्रुम द्रुम। ऐसे बहुत सारे लोग तांत्रिक के पास संतान प्राप्ति के लिए भी जाते हैं। अगर आप तंत्र के थ्रू करोगे, संतान आपकी अच्छी नहीं होगी, दुष्ट होगी। अच्छा महाराज जी, जैसे सब कुछ डेवलपमेंट में आ रहा है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तंत्र क्यों नहीं बढ़ा? पहले के जो गुरु थे चुटकियों में कर देते थे। इस चीज को ऐसे क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज को धंधा बना लिया है। भाई अपनी अपनी शॉप खोल के बैठ गए, भाई इतने लाओ, 50 लाख लाओ, 10 लाख लाओ। ऐसे में आपके पेरेंट्स ने आपको तंत्र में कैसे भेजा? घर वालों ने काफी प्रताड़ित किया कि भाई ये क्या कर रहा है, भस्म पोत के आ रहा है। तो ऐसा कई बार हुआ कि माताजी ने कहा चल तू तो निकल यहाँ से, बड़े भाई ने कहा तू तो निकल यहाँ से। तो फिर ये चीज हुई, उनने घर से निकाल दिया, रोड पे सोया, रोड पे खाया पिया, सब चीजें हुई। काफी रोना भी आया कि भाई ऐसे कैसे लोग कह सकते हैं कि भाई तू निकल यहाँ से। जाहिर सी बात है, कोई शमशान में जाएगा और हड्डी वगैरह मुर्दे की राख माख लपेट के आएगा तो क्या होगा, सब लोग तो डरेंगे ही। Welcome back to the channel. Today I'm sitting across someone who walks a very different life path. He's not a scientist, he's not a doctor, but people go to him when everything else fails. He's a tantric. All of us have heard about healing energies, karma, black magic, and many things which we only hear whispers about. So let's explore what happens when we jump beyond logic to a world that is totally different from it. तो आइए अब महाराज जी से हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव महादेव, जय माँ कामाख्या। महाराज जी, आपका इंडक्शन तंत्र में कब हुआ या किस उम्र पे हुआ और कैसे हुआ? जहाँ तक देखा जाए कि जो भी रहा है 8 साल की आयु से रहा है मेरा, और काफ़ी आयु मैंने कामाख्या में ही बिताई है। और जो मेरे गुरु थे वो प्रचंडनाथ थे, काफ़ी ही तंत्र के वरिष्ठा थे। और जहाँ तक देखा जाता है कि जो भी कुछ लोग कहते हैं कि मयोंग में पेड़ों को उड़ाया जाता है और अग्नि में तीव्र, कुछ भी ऐसे ही चीज़ें कहते हैं लोग बाग। जो भी वो कहते हैं वो सत्य है, असत्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्यों को बंदर, घोड़ा, मुर्गा बना के रखा जाता है, एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये चीज भी सत्य है, कहीं मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है। और इस चीज को देखा जाता है कि तंत्र वहां का इतना बलशाली है, वरिष्ठ है कि आंखों से ही तंत्र हो जाता है, वशीकरण आंखों से ही हो जाता है। किसी को भी कुछ भी आप, जैसे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन क्षण भर में आप कर सकते हो। इतना पावरफुल तंत्र है वहां का। आप जैसे कि मान के चलिए, कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मेरे गुरुजी थे कि जो मूठ विद्या है, मारण है, उच्चाटन है, पल भर में चुटकी बजाते ही वो कर देते थे। क्योंकि ऐसी उनके पास एंटिटीज थी कि वो कुछ भी अपना कार्य वो करते थे, 2 मिनट में ही हो जाता था। 2 मिनट से 3 मिनट नहीं लगता था उनके लिए। एक आम इंसान तंत्र से या किसी ने काले वस्त्र धारण करे हो बहुत डरता है, तो ऐसे में आपके पेरेंट्स ने आपको तंत्र में कैसे भेजा? क्या वो भी पहले से तंत्र से परिचित थे या रूबरू थे? देखिए, जब मैं इस चीज को, पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और जहां तक है पहले तो मैंने बहुत भटक लिया, रोड पे सो लिया, रोड पे खा लिया। मैं अपनी एक जीवन एंटिटी बता रहा हूँ आपको, क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, और क्या मैंने झेला है, क्या दुख मेरे पे हुए हैं। मैंने रोड पे खाया, मैंने रोड पे पिया, मैंने सोया, सब कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन जहाँ एक कहते नहीं है किसी का सहारा मिल जाता है, तो मुझे मेरे प्रचंडनाथ जी, गुरु जी का मिला मुझे, कि भाई क्यों रो रहा है, चल उठ। क्योंकि घर वालों ने इस अवस्था में कि मेरे को शुरू से ही शमशान की तरफ रुझान था, शमशान की तरफ ही मैं जाता था। और वहाँ 4-5 साल के बालक थे तब भी? हाँ, अच्छा। जब जहाँ पे देखा जाए कि जो देखा तो, और घर वालों ने काफी प्रताड़ित किया कि भाई ये क्या कर रहा है, भस्म पोत के आ रहा है। अच्छा। हाँ, भस्म लपेट के आ रहा है, मुर्दे की हड्डी गले में टांग के आ गया मैं, धागे से बांध के। अच्छा। तो ये चीजें हुई, और फिर जो माता जी मेरी गवर्नमेंट जॉब में थी। अच्छा। और पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो ऐसा कई बार हुआ कि
माताजी ने कहा चल तू तो निकल यहाँ से, बड़े भाई ने कहा तू तो निकल यहाँ से। ये चीजें मेरे साथ में हुई। फिर काफी रोना भी आया कि भाई ऐसे कैसे लोग कह सकते हैं कि भाई तू निकल यहाँ से। काफी धुतकेरा भगा दिया, मार पीट के निकलो यहाँ से। अब भाई कोई जाहिर सी बात है, कोई शमशान में जाएगा और हड्डी वगैरह मुर्दे की राख माख लपेट के आएगा तो क्या होगा, सब लोग तो डरेंगे ही ना। तो फिर ये चीज हुई, उनने घर से निकाल दिया, रोड पे सोया, रोड पे खाया पिया, सब चीजें हुई। अब उसके बाद जो कहते नहीं एक सहारा मिल जाता है, तो मुझे अपने गुरु का सहारा मिला। उसके बाद उनने साधनाएं, पहले तो मैंने उनकी सेवा की, मन लगा के पैर दबाए, सब कुछ खाना पीना उनके लिए बनाता रहा। अब जो कहते नहीं है छोटे से आयु में सब कुछ देख लिया अपने, और सारा घूम के बैठ गए अपनी जगह। फिर क्या हुआ, फिर मैं जब शमशान में बैठा था तो मुझे ये मिली, अर्थात जब शमशान की काली की दीक्षा मैं कर रहा था और साधना मैं उनकी कर रहा था, जब मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी, तो उसी टाइम पे मुझे प्राप्त हुई, अर्थात शमशान काली, जो मुर्दे की राख में से, हो सकता है किसी के साथ में आई हो या, लेकिन हाँ मुझे तो शमशान से ही प्राप्त हुई ना। तो शमशान प्राप्त हुई मतलब इसको आप कॉमन श्रोताओं को कैसे समझाओगे, प्राप्त होना मतलब क्या? जैसे मान के चलिए मैं साधना कर रहा था बैठ के वहां पे, तो जो वहां की राख थी मुर्दे की, तो वहीं नीचे से एकदम चमक टाइप की होती है ना, जो कहते हैं कि हाँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा चमका मेरे को। तो मैंने देखा वो राख हटा के देखा तो ये वहां पे अच्छा थी। अच्छा। तो पहले तो मैंने इन्हें रख के पूजा की। अब भाई मैं कहीं पे भी जाने लगा तो इनको छोड़ के चला जाता था। फिर मेरे को लगा कि हाँ ये चीज तो गलत हो रही है कि भाई वो वहां पे भूखी बैठी है और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। अब गुरु आज्ञा से मैंने कहा गुरुदेव वो मेरे को एक मूर्ति मिली थी शमशान में, तो उसका क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक धागे में परो और अपने गले में बांध ले। मैंने कहा गुरुजी इससे कोई क्षति तो नहीं होगी? देखो माँ मानोगे तो माँ कभी अपने बच्चे को दंड नहीं देगी। आप जितना भी सोचोगे कि देवी है देवी है देवी है, तो वो तो आपको दंड देगी देगी अवश्य, क्योंकि देवी आपको गला काटने में देर नहीं लगाएगी। और आप ये सोचोगे कि माँ है, उसमें ये चीज आ जाती है फिर के पूत तो पूत सुने हैं लेकिन माता सुनी कुमाता। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, एक पूत कभी कुपूत हो जाता है, लेकिन आजकल की माता भी ऐसी हो गई है कि वो कुमाता हो रही हैं। लेकिन हाँ हर किसी के लिए नहीं है ऐसा। आप देख सकते हो कि 100% में से 30% 20% ऐसी महिलाएं हैं, माताएं हैं कि वो अपने बच्चों को बच्चा समझ रही हैं। किसी का बच्चा मर गया तो पता नहीं है कि वो पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं हो रहा है। इस चीज को सोचा जा सकता है कि माता कुमाता कभी नहीं होती है। आज भी माँ की ममता है, रियल में है। तो तंत्र में और काला जादू में ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीजें? देखिए तंत्र मंत्र यंत्र 3 क्षेत्र हैं, ठीक है ना। देखिए यंत्र से देवी देवता को विराजमान किया जाता है, यंत्र से, मंत्र से बुलाया जाता है, ठीक है ना। और जैसे कि आप तंत्र कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि किसी डॉल बना रहे हैं या नींबू में लौंग या इलायची या आप निडल लगा रहे हैं, सुई लगा रहे हैं, तो उससे क्या है वो तंत्र का एक पूरा बन जाता है। यंत्र आपने बना दिया, उसमें आपने लौंग या पुतला वगैरह या किसी की फोटो वगैरह रख दी और फिर उसी को आप मोटिव कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको मंत्रों द्वारा आप आह्वानित कर रहे हैं, कीलक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा वो चीज बढ़ जाएगी, उस चीज को आगे बढ़ा देगी। उसमें तीनों जब भी मिलते हैं तब जाके तंत्र बनता है। अच्छा, यंत्र मंत्र और रिचुअल जो भी कर रहे हो नींबू के साथ या गुड़िया के साथ, तंत्र मंत्र यंत्र ये तीनों क्षेत्र हो गए। आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो ना तो आपको वो एंटिटी आपको एकदम ऊर्जा बढ़ानी होती है। तो यंत्र से आता है देवता, मंत्र से मतलब जो यंत्र रहता है उसमें आप स्थापित करते हो, जो मंत्र रहता है उसको बुलाते हो, और जो तंत्र रहता है ना उससे आप एंटिटीज करते हो, जो हाँ अग्नि में भस्म वगैरह कुछ भी आप डालते हो, हवन सामग्री डालते हो, तो उससे हविष प्राप्त होती है उस चीज को। हविष प्राप्त होना यानी जैसे कि मान के चलिए
अपन हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवी देवताओं को शक्ति किससे मिलती है? यज्ञ से, हवन से। यज्ञ हवन नहीं करेंगे तो धरती पे प्रलय आ जाएगा, क्योंकि पाप ही इतने हो रहे हैं। महाराज जी, ये बताइए, क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं? बिल्कुल अवश्य होते हैं। तो हम लोगों को लेकिन इस चीज को आप देख सकते हो कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं भय का भूत, भय का भूत। अब इस चीज को देखा जा सकता है कि जब आप किसी चीज को सोच लेते हो, अगर बार बार रिवाइट करते हो, तो वो आपको सामने चीजें दिखने लगती हैं। एक छलावा होता है जो रंग बदल बदल के या चेहरे बदल बदल के या किसी भी पशु पक्षी के रूप में वो आपके सामने आ सकता है। ऐसे ही मैं आपको एक चीज आपको बताता हूँ जो मेरे साथ में हुई थी कि मैं एक यहाँ पे जा रहा था सिक्किम साइड में, तो वहां पे कुछ ऐसे ही जंगल वगैरह पड़ता है बीच में। तो मेरे साथ में 4-5 लोग रहे और मेरे ग्रुप के ही थे सब लोग, गुरु भाई वगैरह थे सब लोग। और देखा जाए तो आगे थोड़ा बढ़े हम लोग, तो पहले तो एक पशु आ गया बीच में। उसकी पूंछ इतनी मोटी और चेहरा उसका इतना लंबा। मैंने देखा हाँ ठीक है भाई, वो निकल गया सामने से। आगे जाके देखा वो दूसरे रूप में बदल के आ गया, दूसरे पक्षी के रूप में आ गया। जैसे कि एक कौवा आगे से उड़ा और फिर चलो एक वो निकल गया। मैंने कहा ये पशु पक्षी होंगे, आते जाते रहते हैं। फिर एक वृद्ध बूढ़े के रूप में आया, एक बूढ़े के रूप में आया। तो उसने क्या ऐसे हाथ रोका, मतलब कि रुको, आगे रास्ता सही नहीं है, गड़बड़ है। ये रियल है, कोई कहानी बनी नहीं हुई है, रियल है ये चीज। तो उसमें देखा गया है कि जहां उसका चेहरा देखा तो एकदम वृद्ध बुढ़ा टाइप का। अब ठीक है भाई, उसने कहा कोई माने नहीं हम लोग, और चले गए आगे, क्योंकि हम लोग को आगे जाना था और अर्जेंट में वहां पे एक कार्यक्रम था, हम लोग का अनुष्ठान था। तो देखा अब भाई, उसने तो कह दिया। वही व्यक्ति फिर आगे मिला हमें दूसरे रूप में। कैसे पता एक ही व्यक्ति था जो चारों रूप में मिला? देखिए कुछ एंटिटीज होती हैं कि मैंने आपको बताया था कि मुझे पता चल जाता है। फिर वो एक सुंदरवान स्त्री के रूप में, फिर उसने हाथ दिया, चलो ठीक है, देखा हाँ। अब वो बार बार वहीं एक जगह पे हम लोग घूम रहे हैं, राउंड राउंड एक ही जगह पे घूम रहे हैं। वो वहां से निकलने नहीं दे रही वो चीज। अब जहाँ पे भाई ये चीजें हुई तो मैंने एक चीज पूछी कि क्या हो रहा है। कहते हैं कि हम लोग पूछते हैं कि हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसने बताया गया कि ये छलावा है, ये आपको छल रहा है। आप जैसे भी आप करोगे ये आपको घुमाता ही रहेगा। अगर इससे जूझना है तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया उत्तम है बाराही देवी का आह्वान करो, क्योंकि बाराही देवी तंत्र को काटती है। और इसमें ये चीज देखा जाता है कि जो बाराही है, प्रत्यंगरा देवी है, बगलामुखी की अपोजिट देवी है, वो भी तंत्र को खा जाती है। बाराही देवी अर्थात एक शुक्र मुख वाली देवी होती है। प्रत्यंगरा देवी अर्थात एक सिंह मुख वाली देवी होती है जो तंत्र को खा जाती है। फिर देवी का आह्वान किया, उस चीज को आगे बढ़ाया, आगे जाके देखा कोई नहीं, कुछ नहीं, आगे चला गया, निकल गया आराम से। जैसे उसमें इतनी चीज हुई कि हर जगह आपको मांस डला हुआ मिला। कोई ऐसी चीजें जैसे किसी को फाड़ के नहीं डाल दिया जाता है, गला मला काट के, तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीजें दिख रही थी वहां पे कि आप लोग देखते तो भाई कहते कि भाई भगवान दोबारा ना बुलाए। ऐसी चीजें हैं कई कि आज भी वो हैं, छलावा होते हैं लेकिन रियल में होते हैं। जब आपकी माइंड की एंटिटी को वो पढ़ लेते हैं, मन को वो पढ़ लेते हैं ना, उसी प्रकार वो कार्य करते हैं। आपके परिजनों में वो बदल जाते हैं। जैसे कि आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसको जानते हैं, आपका पति, हस्बैंड या कोई भी आपके रिश्ता हो उस व्यक्ति से, वो रिश्ता भी आपसे बना लेता है। रोता है, चिल्लाता है, मुझे बचा लो, लेकिन उसकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। वो एक 3 आवाज वाला होता है ना कि तीसरी आवाज में अगर मुड़ गए तो नहीं हांडी फट जाएगी, ये भी हाँ, है क्या? हाँ, एक वो मूठ बोली जाती है, हांडी मूठ बोली जाती है, उसमें बुलाकी मशान को भेजा जाता है। बुलाकी मशान जो आवाज देता है वो बुलाकी मशान जाता है, बुलाकिया मशान जाता है, जिसको यहाँ पे दिल्ली में सब लोग पूजे जाते हैं। दिल्ली में बहुत सारे, और एक आगरा है,
आगरा में भी उसका मंदिर बना है, कमाल का सैयद के साथ में चलता है। अच्छा। वो अपने कम से कम 3 से 4 गुरु को खा गया। वो अपने गुरु का नहीं होता, वो किसी का क्या होगा। तो उसके मंदिर क्यों बनाए? भाई सबको परेशान करेगा तो मंदिर तो उसका बनाना ही पड़ेगा, उसको पूजना ही पड़ेगा। अच्छा। अब जैसे कि मुंह ठांडी जाती है तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? जैसे कि आप मान के चलिए, जो डेड बॉडी रहती है, एक्सीडेंटल बॉडी रहती है, एक हांडी पकाइए, जो कोरी हांडी रहती है उसमें उड़द रहने चाहिए, जो उड़द रहते हैं ना, साबुत उड़द काला, तो उसे या बकरे के रक्त से या मनुष्य के रक्त से मुर्दे के ऊपर पकाया जाए। कोई भी पका सकता है? नहीं, ऐसे कैसे पका लेगा? वही तो मैं ऐसे कैसे पका लेगा? जो इस विधि को जानता होगा, मंत्रों का उच्चारण कर रहा होगा, शमशान काली का जो सेवक होगा, वही ये चीज कर सकता है। हर कोई ये चीजें नहीं कर सकता। अगर ये करेगा तो वो स्वतः ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ये चीज हुई जब वो आधे कच्चे, आधे पक्के, आधे कच्चे उड़द होंगे, तब जाके उनको उतार के लेके आना होगा। उतार के लेके उन्हें, जब मान के चलिए जैसे कि किसी को हांडी भेजनी हो, उसमें कांच, ठीक है ना, समाके चावल जैसे होते हैं ना, बड़े बड़े चावल वाले समाके? हाँ, कुछ वो चावल जाते हैं और कुछ खड़े चावल, पीले चावल जाते हैं, ठीक है ना। सुअर का मांस जाता है उसमें, लौंगे जाती हैं, नींबू जाती है, बकरे की कलेजी जाती है। जब हम मुंह ठंडी को उड़ाया जाता है, जो कलेजी का प्रसाद लगाया जाता है, अगरबत्तियां रहती हैं उसमें, ठीक है ना। ये और जैसे कि कांच रहता है, अगर मान के चलिए कोई कांच है, अभिमंत्रित करके फेंक रहा है, कीले रहती हैं, जब कहते नहीं है कि उसको व्यक्ति को दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में, कंधे पे दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, वो चीजें चुभती हैं उस व्यक्ति को, उसको चुबाई जाती हैं, ठीक है ना। उसमें एक डॉल रखी जाती है, एक जो कहते नहीं है पंच धातु का पुतला बनाया जाता है। अब जैसे मान के चलिए आपका शरीर क्या है, पंचधातु से, पंच तत्व का ही है, पंच तत्व से बड़ा ही नहीं है। और मान के चलिए जो आत्माएं होती हैं उनमें 2 तत्व होते हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को जैसे ही आप भेजोगे, मूठ उड़ाओगे, तो उसमें आपको चौकियां लगानी होती हैं। जितने आपके पास होंगे, या यक्ष होगा, यक्षिणी होंगे, प्रेत होंगे, कालका होगी, मशानी होगी, मशान होगा, प्रेत होगा, प्रेतनी होगी, जो भी आपके पास है, आशो मैत्रानी है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से वो चीज उड़ेगी, ठीक है ना। और जो जिसके ऊपर आपने उड़द पकाए हैं, वही वो हांडी को टांग के ले जाता है, उसकी आत्मा। हाँ, उसी व्यक्ति की आत्मा उस हांडी को टांग के ले जाती है। और फिर 3 बार आवाज मारेगी, अगर ये देखा तो फिर वो नहीं, जैसे मान के चलिए, सुनिए, वो 3 आवाज देती है, आपके प्रियजनों में देगी, किसी के जिसको आप जानते हो उसके आवाज देगी, या आपके पति के आवाज में देगी। अगर आपने तीसरी आवाज में जवाब नहीं दिया तो वो व्यक्ति के पास लौट के चली जाती है। अच्छा। लेकिन उसका असर थोड़ा सा रह जाता है, थोड़े से आप बीमार हो जाते हो। और ऐसा भी होता है, जिसने आवाज दी वो खप्पर ज्यादा सीधा जाके जलता हुआ खप्पर जाता है, ऐसा जैसे कि वो आपने उसकी आवाज दी ना, हाँ, और गेट वगैरह खोल दिया आपने, सीधा एंटर कर जाएगा वो आपके हृदय में, सीने में। तो जैसे जिस इंसान को पता है तंत्र के बारे में, जैसे आपको जंगल में भी कोई मिला तो उन्होंने बताया कि वराही देवी, इनका आह्वान कर दो, पर आम इंसान बचने के लिए क्या करे? जैसे देखिए, आम इंसान बचने के लिए सबसे बढ़िया चीज है, उत्तम है कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि आपके घर की किचन में मिल जाती हैं। हींग ले लीजिए पहले तो, पीली सरसों, थोड़ी सी काली राई ले लीजिए, थोड़ा सा कपूर ले लीजिए, एक लौंग का जोड़ा ले लीजिए, एक इलायची ले लीजिए, ठीक है ना। और जैसे कि होता है ना भीमसेनी कपूर, ठीक है ना, गंधिक और लोहान, एक छोटी सी पोटली बना लीजिए उसकी। अच्छा, गंधिक और लोबान, ठीक है ना। ये चीज उसको अपने काले कपड़े में बांध के या लाल कपड़े में बांध के, और जो घर का मंदिर रहता है ना, घर का जो इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं, जैसे भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, देवी देवताओं को, किसी भगवती को मान रहे हैं, वीर बजरंगी को मान रहे हैं, उसके मंदिर में स्पर्श करा के आप अपने बैग में या पोटली में कहीं पर भी रख लीजिए।
कोई आपको परेशान नहीं कर सकेगा, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। हींग ऐसी चीज है कि अतृप्त आत्माओं को आपके पास नहीं भटकने देती। हींग की ऐसी सुगंध होती है ना, जो आप खाने में डालते हो, वो इतनी पावरफुल होती है कि देखिए, अगर आप उसको सेवन करेंगे तो आपके पाचक तंत्र में काम आ जाएगा। और जैसे कि अगर तंत्र में लिया जाए, अगर कोई हींग की आहुति डाल रहा है ना, तो उसका घर पवित्र हो जाता है। अच्छा। जैसे कि कुछ होते हैं, तेज पत्ते होते हैं, हींग होती है, तांत्रिक जड़ियों में भी आ जाती है काम में। सबसे सरल और सिंपल उपाय है। जैसे कि अगर कोई आपके घर में बार बार तंत्र कर रहा है, आम इंसान को तो पता ही नहीं लगेगा तंत्र कर रहा है कोई। अगर मान के चलिए कोई परेशान होता है ज्यादा, सबसे बढ़िया चीज है कि एक तेज पत्ता लीजिए और उसमें 2 लौंग रखिए, कामाख्या महामाया का नाम लीजिए, और किसी को कोई मंत्र नहीं आ रहा हो, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, भगवती का आप नाम लेके उसमें उस पत्ते को भीमसेनी कपूर में जला के और थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। देख लीजिए, आपके घर में धन का भी प्रवेश होगा और भगवती भी आपके घर में रक्षा करेगी, और जो तंत्र होगा वो नष्ट होता जाएगा। डेली करना है। और एक चीज ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मान के चलिए, एक आप अपने घर की दहलीज पे जो मेन दहलीज रहती है, उस पे आप कंकु लीजिए। कंकु जानते हो ना? नहीं। रोली जानते हो ना? हाँ। जिसपे आप मस्तक पे तिलक वगैरह, मांग वगैरह भरते हो। तो ये चीज आप कर सकते हो भगवती का। जैसे कि बीजाक्षर मंत्र रहते हैं। बीजाक्षर मंत्र कैसे रहते हैं? जैसे कि आप एक पेड़ लगाते हो, तो एक बीज लगाते हो तो उससे सुंदर पेड़ वृक्ष पैदा होता है। तो उसी को बोला जाता है बीजाक्षर मंत्र। कि जब आप अपने घर की दहलीज पे एक बीजाक्षर लिखते हो तो भगवती प्रकट हो जाती है, आपके घर पे रक्षा करती है। ठीक है ना? तो क्रीं शमशान कालिका होता है, क्लीम दक्षिणा कालिका होता है, क्लीम कामाख्या का भी होता है, स्त्रीं कामाख्या का भी होता है, स्त्रीं तारा का भी होता है, ह्रीं बगलामुखी का भी होता है, ह्रीं भैरव का भी होता है, एम भोलेनाथ का होता है, रम राम का होता है। ठीक है ना? आप जैसे कि किसी भी बीजाक्षर को, किसी भी देवी देवता को आप घर की दहलीज पर आप स्थापित करते हो, क्योंकि देखिए, एक नगर रक्षक के रूप में भी हो जाते हैं। और पहली बात तो इतनी औकात है नहीं कि अपन उन्हें नगर रक्षक के रूप में आप करोगे, क्योंकि नगर का रक्षक एक क्षेत्रपाल होता है। जैसे कि छाम छेम छूम छेम छा, क्षेत्रपालाय नमः। जब आप क्षेत्रपाल का आह्वान करते हो और भगवती का आह्वान करते हो, तो एक किसी भी आप क्षेत्र में जाते हो तो उस क्षेत्रपाल की आपको अनुमति लेनी होती है। पहले के जमाने में ये चीजें चलती थी। उस क्षेत्रपाल का आपने आह्वान किया और भगवती को जैसे कि आपने न्योता दे दिया, तो कंकु लीजिए। जैसे कि आप शमशान काली को मान रहे हैं, तो क्रीं लिखिए। ठीक है ना? कंकु से उसमें एक त्रिकोण ऐसे बनाइए, जैसे कि होता है ना ऐसा। हाँ, या स्टार बना लीजिए। स्टार नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो त्रिकोण बना लीजिए। ये भैरव का भी माना जाता है। तो ये त्रिकोण नीचे की तरफ मुंह करता हुआ या ऊपर आसमान की तरफ मुंह? इस प्रकार हो जाता है। इस यहाँ पे त्रिकोण होना चाहिए, 2 त्रिकोण अंकु यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बीजाक्षर लिखोगे, बीजाक्षर के ऊपर आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं। अक्षत रखने के बाद में आपको जो भी सरसों का दीपक जलाओगे तो तंत्र की काटन होगी। अगर मान के चलिए लक्ष्मी को आप आह्वानित कर रहे हो, तो उसका लिए घी का दीपक जलता है, गाय के। ठीक है ना? तो उसमें जो भी तंत्र रहेगा वो भी नष्ट होगा। अगर आप लक्ष्मी को प्रवेश कराना चाहते हैं तो उसमें ये चीज करिए, उसमें श्रीं बीज मंत्र लिखिए, लक्ष्मी के लिए आ जाता है वो। इसी प्रकार आप तंत्र को काट सकते हैं। किसी के घर में किसी का बच्चा है, ठीक नहीं हो रहा या तबीयत खराब है, डॉक्टर्स के पास गए, इलाज कराया, नहीं आराम आ रहा, तो क्या तंत्र किसी वे में उस बच्चे को फायदा कर सकता है? बिल्कुल, अवश्य ही। जैसे मान के चलिए, आप कोई से भी मंदिर में जा रहे हो और भगवती का
11 दिन या 21 दिन का आप जोत जलाइए, ठीक है ना, उसका बच्चा राइट नहीं हो रहा हो तो सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूँ, सिंपल और सात्विक उपाय है कि जैसे मान के चलिए उस चीज को आप देखेंगे, उस चीज को, तो जिस भी मंदिर में जाएंगे ना, भगवान का स्नान होता है, रोज पर डे तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, उसमें एक बेल पत्री का पत्ता डालना है, ठीक है ना, उसमें थोड़ी सी आपको शुगर अर्थात शक्कर और शहद डालनी है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि मान के चलिए कुछ चीजें होती हैं, एक लौंग एक इलायची उस तांबे के पात्र में डाल दीजिए और उस तांबे के पात्र से भोलेनाथ को या महामाया को स्नान कराया जाए, शिवलिंग में मंदिर में। हाँ हाँ, और उसका जो जलरी से जल निकलेगा, आप वो जल उसी तांबे के पात्र में भर लीजिए, अच्छा, ठीक है ना, और उस चीज को आप उस व्यक्ति को ग्रहण कराएं जिसकी अस्वस्थ तबीयत हो रही हो, उसे आराम ना पड़ रहा हो, और उस चीज को जैसे कि आप एक चीज और कर सकते हैं, जो चंदन आता है, तो चंदन पहले तो लकड़ी वाला चंदन आता है, एक लाल चंदन आता है, एक श्वेत चंदन आता है, तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से कार्य करता है लाल चंदन, उसकी सुगंध भी बहुत मीठी होती है। पहले आप महादेव को घिस के और थोड़ा सा उसमें केसर मिला दीजिए, महादेव को 3 उंगली से लगाइए और जो लास्ट वाली उंगली है सबसे बाद में लगाइए उससे, ठीक है ना। जो चंदन रहेगा ना, जो आपने महादेव को घिस के लगाया है, वही चंदन उस व्यक्ति के माथे पे लगाएंगे, उसको पूर्ण रूप से आराम पड़ जाएगा। अगर उसको जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को कैंसर हो रहा है, तो एक जड़ी बूटा नाम की एक जड़ी आती है, उसमें कर्कट टाइप का एक निशान बना रहता है, अर्थात केकड़े टाइप का वो जड़ी बूटी होती है, वो पूरी इठी हुई रहती है, और नाग पुष्पा भी बोला जाता है उस चीज को। तो एक नाग पुष्पा होती है, एक करका होती है, 2 नाम की एक जड़ी होती है। अगर जिसका तीसरे स्टेज पे भी चल रहा हो ना कैंसर, पूर्ण रूप से उसे आराम पड़ जाएगा। अगर कोई कैंसर का पेशेंट आए तो मैं आपके पास भेज सकती हूँ कि महाराज जी इलाज करेंगे? नहीं, देखिए हमें तो इतना समय नहीं रहता है, हाँ, लेकिन उस व्यक्ति को जड़ियां बता सकते हैं, वो स्वतः ही अपना कर सकता है। तो जड़ियां मिल जाती हैं आराम से? आजकल तो लोग अमेज़न पे ही ढूंढते हैं कोई भी सामान। नहीं 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 नहीं, अमेज़न पे मिलने वाली चीजें नहीं है ये, तो कि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगी है। आप जैसे मान के चलिए हिमालय साइड में जाएं कभी भी, तो वहां पे आराम से लगी होती हैं ये चीजें। ये तो आम इंसान नहीं नहीं, मिल जाती है ना, ऐसी कोई इशू नहीं है। वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं उन लोगों को पता रहता है। अच्छा, नाग पुष्पा एक नाग के टाइप में आते हैं, ऐसे फूल होता है एक, ठीक है ना, उसे भी कर्क रोग में लिया जा सकता है। अच्छा। और जैसे कि मान के चलिए किसी को अगर मान के चलिए 3rd स्टेज अगर दूसरा या पहला स्टेज चल रहा है, ठीक है ना, तो वो एलोवेरा का हलवे का सेवन करे वो, पत्ते समेत? नहीं, उसका गूदा सिर्फ गूदा निकाल के? हाँ, और गूदा। चीनी के साथ घी नहीं, चीनी नहीं डालनी है उसमें। फिर हलवा कैसे बनेगा? उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, गुड़, और जैसे मान के चलिए थोड़ी सी लौंग डालनी है, हाँ। लौंग और गुड़, और जैसे मान के चलिए कि एक ही जड़ी बूटी और आती है, सोमरस बोला जाता है उसको, उसी व्यक्ति को खिलाइए, राइट हो जाएगा वो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसे। जो देखिए धीरे धीरे, देखिए पहले कर्क रोग का पहले कोई वो नहीं था, इलाज नहीं था, अभी भी नहीं है वो? नहीं, कीमोथेरेपी के बाद भी वापस आ जाता है? नहीं, इस चीज को अगर करेंगे ना नष्ट हो जाएगा, उसके शुक्राणु ही मर जाएंगे। नाग पुष्पा क्या होता है, एक जहर होता है। ज्यादा खिला दिया तो बंदा ही मर गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जो शुक्राणु रहते हैं, अगर उसको सेवन कराया जाए सही मात्रा में तो व्यक्ति बच सकता है। तो ब्रह्म कमल कैसे मिलेगा और कैसे पता लगेगा? सपोज हम कहीं गए पहाड़ों पे, किसी लोकल या स्थानीय इंसान से हमने पूछा कि हमें जड़ी बूटी फलाना कहाँ मिलेगी, तो कोई पाखंड ही नहीं बैठा एक, तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए पहली बात, जो केदारेश्वर महादेव में मिल सकते हैं आपको, केदार घाटी में मिल सकते हैं, और अमरकंटक में भी मिल सकते हैं, ठीक है ना।
आपको ये ऐसी चीजें पे जगह पे, क्योंकि जो ठंडी जगह होगी ब्रह्म कमल वहीं पे खिलेगा। जैसे आपको पहचान है, मैं मेरे जैसा जाएगा तो पहचान नहीं है, और वहां शायद गूगल लेंस भी काम नहीं करेगा कि ब्रह्म कमल सूरज की रोशनी में बढ़िया रहता है और ठंडे में एकदम पूर्ण रूप से रहता है। अगर ठंडक नहीं मिलेगी उसे तो मर जाएगा ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल से ऐसी ऐसी दवाइयां बना सकते हो आपके, कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो, ब्लड प्रेशर की भी बना सकते हो, कैंसर की भी बना सकते हो, और आप ये चीजें देख सकते हो जैसे कि किसी को खुजली वगैरह हो रही हो उसकी भी बना सकते हो, और शुगर की भी बना सकते हो। बहुत सी दवाइयां बन सकती हैं, बहुत प्रकार हैं उसके, बहुत उपयोग हैं उसके ब्रह्म कमल के। अभी हमारे कैमरे के पीछे जो बैठा हुआ है, इसको चश्मा लगाए, ये भी उतर सकता है क्या? बिल्कुल अवश्य ही। ये जैसे कि एक नील कमल होता है, अगर रोज वाटर में उसको करके आपने पूरी रात्रि भर रख दिया नील कमल को, और नेत्रों में बूंदा बूंदा डालोगे, ठीक हो जाएगा। दिन में कितनी बार और समथिंग 1 महीने के अंदर अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा व्यक्ति, चश्मा उतर जाएगा गारंटी के साथ में। तो मेडिकल साइंस में डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है? इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च है हमारे पास। देखिए सुनिए, आप लोग पढ़ाई की है आप लोगों ने, और जहां तक देखा जाए कि हम लोगों ने साधना की है, तो एक होती है कि जैसे कि वन मलिका साधना होती है। आप कोई सी भी जड़ी बूटियों को पहचान सकते हो, उसमें आपको बता सकती है वन मलिका के क्या है, कौन सी जड़ी बूटी क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या नहीं है। आप लोग अभी सुइयों से सिलते हो, पहले के जमाने में चींटी से, डंकों से सिला जाता था कि अगर किसी का कट गया हाथ, कुछ भी हो गया। पहले आप लोग जो प्लास्टर बांधते हो, पहले प्लास्टर नहीं बांधा जाता था। प्लास्टर किस चीज का होता था? पहले बांस की लकड़ियों का प्लास्टर होता था, जब हड्डियां टूट जाती थी तो। अब इन जो चीजें आई हैं, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। जो चीजें अभी कम से कम देखा जाए कि 16 या 17 सालों से ज्यादा हो गया है, नई नई चीजों का आविष्कार हो गया। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले बांस की लकड़ियों से बांधा जाता था, पतली पतली सूतली ले लेते थे और उसको मिला के एक सा कर देते थे। अब जैसा जुड़ जाए। आजकल तो वो नट पेज और एक कीले लगा, एक दवाई होती थी हड़ जोड़ू, अभी भी आती है। हाँ अभी भी है। जैसे किसी की हड्डी टूट गई है और उसको आराम नहीं पड़ रहा है, तो हड्डी पहले तोड़ के आप दोबारा से भी जोड़ सकते हो उसको। जैसी आपकी पहले हड्डी थी वैसी हड्डी फिर हो जाएगी। उसे बोलते हैं हड़ जोड़ू दवाई। कितने दिन में जोड़ती है? 21 दिन? नहीं, समथिंग 1 महीने, 1 महीने में, 1 से 1.25 महीने में पूर्ण रूप से आराम पड़ जाता है। कई जैसे 60 साल या 70 साल के जो लोग हैं, कुछ लोग पहले के जमाने में ये चीजें नहीं डलती थी कि पहले रॉड डाल दिए ये चीजें करती हैं। पहले के जमाने में नहीं चलती थी, और पहले यही चीजें चलती थी कि कुछ औषधियां खा ली और हो गया काम, और कपड़े से बांध दिया और हो गया काम, बस यही चीजें चलती थी ज्यादातर। पर शफा भी तो अब वो हाथ... जैसे कि सिर फट जाता था ना पहले के जमाने में, तो सूती कपड़ा होता था, जला के कपाल में भर देते थे। अच्छा, रियल में ये होता था, आप सर्च कर सकते हो। पहले के जमाने में कपाल फट जाता था या सिर कुछ भी हो जाता था। पहले दवाइयां नहीं चलती थी इतनी। हम क्योंकि पुराने जमाने की बात करें महाराज जी, तो ये बताइए तंत्र कितना पुराना है, कितने साल पुराना है तंत्र? तंत्र की कोई आयु नहीं है, तंत्र परा है। अब देखिए, जहां से जो तंत्र चला है वो अघोर शिव से चला है, अघोरा से चला है, अघोर मणि से चला है, मल्ला से चला है, मणि से चला है, और सबसे ज्यादा तंत्र की देखा जाए तो कोलकाता वेस्ट बंगाल से चला है, कामाख्या से चला है। जो मेन है वो कामाख्या है। मयोंग भी 4 है। अच्छा। बूढ़ा मयोंग, त्रिया मयोंग, ये 4 मयोंग है ऐसे करके। इस चीज में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा तीव्रता मानी जाती है स्त्री मयोंग में, बूढ़ा मयोंग में। अच्छा। जो वहां की स्त्रियां हैं
वो वशीभूत करके किसी को भी अपने पास रख सकती हैं, उनसे काम क्रिया कर सकती हैं। बहुत ज्यादा तीव्र है वहां का। किसी को भी पशु पक्षी बंदर मुर्गा घोड़ा बना के एक पिंजरे में कैद करके रख लेंगे। जब उससे कायर कराना होगा, वशीभूत करके उससे कुछ भी मंगाएंगे, बाजार से कुछ भी जा लेके आ। पर ये वहीं पर है, यहाँ हमें देखने को नहीं मिलता है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। जैसे कि हर जगह एक सीमा रहती है। एक ऋषि मुनि थे, वहां पे इस चीज को श्राप दिया था कि यहाँ का मैजिक यहीं रहेगा और बाहर नहीं जा पाएगा। जो भी सीखेगा आधा जाएगा, आधा नहीं जाएगा। अच्छा। अच्छा। कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला दी हैं, कामाख्या में बहुत है बहुत है बहुत है, लेकिन भाई सीखने वाला तो हो। वहां तो पराशक्ति बैठी है, भगवती बैठी है, राजराजेश्वरी महा कामाख्या काम स्वरूपणी योनि मुद्रा बैठी है वहां तो। जो वहां पे है कोई मूर्ति नहीं है, अंदर गर्भगृह में माँ की सिर्फ योनि है, योनि विराजमान है। योनि से ही तंत्र चलते हैं। अंबुबाची महापर्व आते हैं, तो अंबुबाची महापर्व में माँ रजस्वला से होती है। माँ का 3 से 4 दिन का रजस्वला रहता है, और जहां तक देखा जाए पट खुलते हैं माँ के, और एक वस्त्र बिछाया जाता है, उसको अंबुबाची वस्त्र बोला जाता है, और एक कामिया सिंदूर भी बोला जाता है, जो भगवती का सबसे श्रेष्ठ। और वो ऐसी चीजें रहती हैं कि आप घर बैठे किसी का शीश कलम कर सकते हो। फिर से वो फियर वाली बात हो गई। इसको जैसे कोई गृहस्थ है, सपोज वो सोचे कि मैं भी थोड़ा साधना करता हूँ, तो वो कैसे तंत्र से जुड़ के देखिए तंत्र से ना जुड़ के आप माँ को, भगवती को माँ मानिए, क्योंकि तंत्र हमेशा व्यक्ति का नाश करता है। इस चीज में ना जुड़ो, ना पढ़ो, अपनी घर गृहस्थी देखो, घर में रहो, बढ़िया रहो, अपने घर फैमिली पे ध्यान दो। ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ना कि आप भाई मेरे को तांत्रिक क्रिया करनी है, मुझे अघोरी बनना है। भाई सब अघोरी बन जाएंगे, सब अगर मान के चलिए सब तांत्रिक क्रियाएं करने लगेंगे, सब ओझा तांत्रिक बन जाएंगे, तो क्या बचेगा भाई? देश तो भारत बहुत पीछे हो जाएगा। फिर ये बड़े बड़े देश जाके भारत पे चढ़ेंगे। अब भाई जो संत है उन्हें संत बने रहने दो, और जो एजुकेट हैं वो एजुकेट रहें, जो काम काज कर रहे हैं वो काम काज करें, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बना रहे, जो वकील है वो वकील बना रहे, कोई आर्मी में वो आर्मी में रहे। सब अपने अपने कायर करेंगे तो सब अच्छा रहेगा, और सब भाई सोचेंगे कि बाबा बन जाए तो हो गया कायर। अगर आपको भक्ति करनी है भाई, आप एक कायर कर रहे हो तो कार्य करते करते भी राम का जाप करोगे ना, तो आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, राम 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 का नाम अगर सीधा जप लो तो आपका कल्याण है, उल्टा जप लो तो आपका मरण है। देखिए माँ से चालू करिए क्या हो रहा है, मरा। और रा से चालू करो तो राम। किसी की शादी नहीं हो रही, या किसी को संतान नहीं हो रही, या किसी को जॉब नहीं लग रही, तो इसमें क्या तंत्र से कुछ उनको? देखिए इसमें भी मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। जैसे कि किसी के भी विवाह नहीं हो रहे हैं, तो आप इसमें एक चीज कर सकते हैं। जैसे कि 3 नारियल लीजिए, एक काला, एक लाल, एक पीला। इस कलर के नारियल के? सुनिए ये 3 वस्त्र भी रहेंगे, लाल, काला, पीला। ये 3 देवियों के रूप भी माने जाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलिए कि जो गजानन महाराज का मंदिर रहता है, उसमें आपको जाना है। जो 3 नारियल है, तो उसमें आप 21-21 रुपए, या आपकी जितनी भी क्षमता है 11 रुपए या 1 रुपए का सिक्का आपको रखने हैं। पीले अक्षत उसमें रखने हैं। जो भी आपकी मनोकामना है कि मेरी पुत्री का या पुत्र का या मेरा विवाह नहीं हो रहा है, भगवती महामाया कामेश्वरी, आप कामाख्या स्तोत्र का पाठ करके गजानन मंदिर में जाएंगे, गणपति के मंदिर में जाएंगे, वहां पे आपको ये 3 नारियल उनसे स्पर्श कराने हैं, भगवान जी से, गजानन से। काला हो जाता है तंत्र का स्वरूप, लाल हो जाता है विवाह का स्वरूप, ठीक है ना। और जो पीला रहता है वो आपको क्या, किस चीज का, मंगल, अर्थात आपको कल्याणकारी होता है। जो कोई भी कार्य करते हो आप पीला तिलक लगाते हो ना, हल्दी से तिलक करते हो ना किसी को, शादी विवाहों में हल्दी का तिलक लगाया जाता है ना,
तो सबसे पहले आपको जो तीनों नारियल है वो तीनों समर्पित कर दीजिए। जब आप वहां से आने लगे, वहां से लाल वाला नारियल उठा लाएं और उनसे कह के आए कि मेरा जब तक एक कार्य नहीं हो रहा है, मैं इस नारियल को अपने पास रखूंगा, इस मंदिर में रखूंगा। तो वो नारियल जो रहेगा उसको आपको रोज पूजा करनी है उस नारियल की। आप 11 दिन उस नारियल की पूजा करेंगे, 12वें दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, तो 11 विवाह के आपके रिश्ते आने लगेंगे। किस चीज से पूजा करनी है? कुछ नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर मंत्र? कुछ नहीं करना है आपको, बस भगवती से आपको रोज विनय करना है, या कामेश्वरी स्तोत्र का पाठ कर लो, कामाख्या माई का जाप कर लो, और जहां तक देखा जाए कि 2 अगरबत्ती लगा दो, 1 दीपक जला दो, बस हो गया काम। और प्रसाद में आप कुछ भी लड्डू या कुछ भी रख दो। और ये जो पीले अक्षत हैं, उसी में बंधे रहने दीजिए। पीले हल्दी से करने हैं या मार्केट में कोई पीले? नहीं, पीले आपको हल्दी से ही करने होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। उसमें जितना भी रहेगा पूर्ण रूप से आपको भगवती अच्छा रिजल्ट देगी, कल्याणकारी रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग तांत्रिक के पास संतान प्राप्ति के लिए भी जाते हैं, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है कि जाने से संतान हो गया? सुनिए, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप जाते भी हो कहीं पे और संतान की प्राप्ति से जा रहे हो, तो वो संतान आपकी अच्छी नहीं होगी, दुष्ट होगी। अच्छा, अगर तंत्र के थ्रू? हाँ, तंत्र के थ्रू करोगे तो, क्योंकि उसमें ये चीज हो जाती है, जो भगवती है आपको स्वयं देने वाली है, स्वयं लेने वाली है। अगर आप उससे झोली फैला के मांगोगे तो वो आपको स्वयं दे देगी। एक हमारे कामाख्या में एक ऐसा मंदिर भी है कि जहां तक देखा जाए कि अगर वहां पे आप कुछ भी मांगते हो, संतान मांगते हो, और कुछ भी आप भगवती से कहते हो, महामाया मेरा एक कार्य हो जाए, मेरे को संतान प्राप्ति हो जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर पे रह के, जैसे कि 51 दिन होते हैं, अगर देखिए कुछ पाना है तो आपको कुछ तो चाहिए होगा, तो आप 51 अपने घर पे घी की जोत जलाइए रोज, अखंड, बुझनी नहीं चाहिए। अच्छा, अखंड कच्चे सूत से जलाना, वो भी जैसे कि आपने अपने सिर से ऊपर तक नाप लिया, ठीक है ना। एक कच्चा सूत लीजिए, उस कच्चे सूत में आप थोड़ी सी हल्दी लगाइए, थोड़ी सी कंकु अर्थात रोली रहती है, ठीक है ना, और थोड़ा सा एक सफेद चंदन ले लीजिए। 3 देवियों का वास हो गया, ठीक है ना, लक्ष्मी, काली, सरस्वती। अब इसमें आप वो जोत जलाएंगे, वो जोत बुझनी नहीं चाहिए। उसमें आप 1 लौंग का जोड़ा डाल दीजिए, 1 इलायची का जोड़ा डाल दीजिए, ठीक है ना। 51 जोतों में, सब में ना? नहीं, एक ही जोत जलानी है, 51 नहीं जलानी है। अच्छा। 51 दिन जलानी है। अच्छा, एक ही जोत, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बुझनी नहीं चाहिए। जो भगवती रहेगी आपको पूर्ण रूप से संतान की प्राप्ति कराएगी। और जब जैसे कि मान के चलिए आपका जो कार्य हो गया, संतान प्राप्ति हो गई, तो आपको कामाख्या अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि योनि की देवी कामाख्या है। जो स्त्रियों का रजस्वला आता है तो वो माँ कामाख्या की दया से ही आता है। अगर किसी स्त्री का रजस्वला नहीं आएगा तो समझिए संतान भी प्राप्त नहीं हो। देखिए हमारे यहाँ पे स्त्री को क्या माना जाता है, एक माँ, एक देवी। अगर उस, जैसे कि हर किसी को नहीं भाई कि हर किसी को हम देवी का पद दे रहे हैं, एक लक्ष्मी होती है, एक कुलच्छनी होती है। जो कुलच्छनी होगी, अगर हम उसको देवी का दर्जा देने लगे तो हो गया हमारा कार्य भी। अब जब आपके साथ में जो दुष्टा कर रही है तो उसमें हर्ज नहीं है कि वो कुलच्छनी ही है वो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक जो पतिव्रता नारी होती है, जब तक वो अपने पति से अच्छे व्यवहार में रहेगी तो वो लक्ष्मी है। और जब वो मान के चलिए अभद्र भाषा में प्रयोग करने लगे तो उससे बड़ी कुलच्छनी है ही नहीं। आपके घर में धन नाश होने लगेगा। अब ये बताइए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी हैं, माँ लक्ष्मी क्या विष्णु जी से अभद्र भाषा में प्रयोग करती हैं? पहली बात तो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं होगा, लेकिन अभी तक पिक्चरों में देखा होगा, किसी में ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा। हाँ, जब विगुर जी ने उनकी छाती में लात मारी थी, यहाँ पे लक्ष्मी का स्थान होता है हृदय में विष्णु जी के, तो विगुर जी ने छाती पे लात मारी
तो उनके हृदय में लक्ष्मी का वास था। उनने कहा मेरे ऊपर उनने लात मार दी, तो रुष्ट होकर वो जल में विलीन हो गई थी। अच्छा। ठीक है ना। तो उस टाइम पे जरूर माँ थोड़ी रुष्ट हो गई थी। देखिए इतना अपमान कोई सहन नहीं करेगा, लेकिन भगवान विष्णु ने फिर भी उनका कोई अपमान नहीं किया। आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल के हृदय पे पद चिन्ह होंगे, पैरों के निशान होंगे, इसी कारण होते हैं वो। और जब मंथन हुआ था तब माँ फिर प्रकट हुई थी लक्ष्मी जी। तभी कहते हैं कि भगवती का कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो परा है। अब जो पराशक्ति मानी गई है वो माता ललितांबिका मानी गई है। पराशक्ति यानी कि जो संसार को जिससे शक्ति मिलती है, देवी देवताओं को भी जिससे शक्ति मिलती है, वो माता ललितांबिका है। महापूर्णता है। अब जो उनके स्वामी है वो महाकामेश्वर महादेव है। महादेव से भी बड़े महादेव हैं। गणेश जी से भी बड़े गणेश जी एक और हैं, कौन है? महागणाधिपति। विष्णु जी से भी बड़े विष्णु जी हैं, महाविष्णु। काली जी से भी बड़ी काली जी हैं, महाकाली। महाकाली। 5 पराशक्तियां हैं। महाशिव हो गए, महागणाधिपति हो गए, महाविष्णु हो गए, ठीक है ना, भद्रकाली हो गई, माता ललितांबिका हो गई। 5 पराशक्तियां हैं जो संसार को नष्ट भी कर सकती हैं, सृजन भी कर सकती हैं। मरने के बाद जैसे आत्मा कहते हैं ना किसी की मुक्त नहीं हुई, तो क्या करे कि मुक्त हो जाए, या कैसे पता लगता है नहीं मुक्त हुई? और कई तो ऐसे भी होते हैं जो बात कर लेते हैं आत्माओं से और बताते हैं उसकी मृत्यु ऐसे इन कंडीशंस में हो गई। अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी सुशांत सिंह राजपूत कि उसका मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड करा है। तो क्या आत्माएं बोलती हैं और उनकी मुक्ति कैसे होती है? देखिए हर कोई आत्माओं को नहीं पहचान सकता है कि आत्मा क्या बोल रही है। और जहां तक आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान के चलिए जो आत्माएं रहती हैं, पहले तो उसका शरीर का जलावन करना होता है आपको। शरीर का, जैसे कि आपने उसको मुखारविंद दे दिया, अग्नि दे दिया आपने उसको, ठीक है ना, उसका कपाल तोड़ दिया। जब रहता है जो उसकी अस्थियां रहती हैं गंगा जी में विसर्जन करनी होती हैं। विसर्जन करने के बाद उसका पिंडदान करना होता है। जैसे ही आप पिंडदान करते हो उस व्यक्ति को आप मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसके लिए गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य कराना चाहिए। अच्छा। गरुड़ पुराण, जिस व्यक्ति को जैसे कि जीवन मरण के द्वंद में झूल रहा है और उसको भी मुक्ति नहीं मिल रही, तो गरुड़ पुराण के पाठ से उसको मुक्ति मिल जाती है। क्या ऐसा भी होता है कि पाठ भी हो गया फिर भी मुक्ति नहीं मिली? नहीं, जैसे मान के चलिए अगर श्रद्धा में कराया जाए, किसी से टूटी नहीं हो रही है, उसको 10-11 दिन पाठ करा तो चलो जाएगा। जैसे मान के चलिए किसी की आयु भी ज्यादा हो जाती है और अगर मर के भी किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, इसी गरुड़ पुराण से आप मोक्ष प्राप्त करा सकते हो। जैसे कि एक गजेंद्र मोक्ष की कथा भी है। तो वो भी जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। ये चीज भी बोली गई है। गजेंद्र मोक्ष में ये बोला गया है, आप जैसे कि किसी पे धन का अभाव हो जाता है, किसी पे कर्जा हो जाता है, अगर जो व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है या सुनता है तो उसको धन से भी मोक्ष मिल जाता है, और जिसको जीवन मरण के द्वंद से झूल रहा है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। और पिंडदान अवश्य कराने चाहिए। जैसे मान के चलिए 7 पीढ़ियों के पिंडदान होते हैं। 7 पीढ़ियों के पिंडदान होते हैं। पिंडदान कैसे चलते हैं? एक आप अपने से लगाओगे, दादा परदादा 7 पीढ़ियां हो जाती हैं। जो भागीरथ जी थे तो भागीरथ जी ने भी अपनी 7 पीढ़ियों का उल्लेख किया था, तारा था उन्हें। गंगा जी जब उन्हें आकाश गंगा से बुलाई थी तो भोलेनाथ के शीश जटा गंग में विराजमान हुई थी, है ना। तो इतना वेग था प्रभु का, महामाया का, जो गंगा जी थी, तो इतने वेग में आ रही थी वो कि पाताल में समा जाती। भोलेनाथ में भी इतनी क्षमता नहीं थी। महामाया ने उनका रोकन किया था। अच्छा। उन्हें रोका था, क्योंकि अगर वो सीधी जाती तो महादेव को ही। अच्छा। क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। अर्धनारीश्वर जब ही बोला गया है। देखिए अगर मान के चलिए महादेव अपनी जटा तोड़ के माता सती के हाथ में ना बांधते तो क्या होता? दीक्षित ही नहीं होती, उन्हें अपने पुनर्जन्मों का भान ही नहीं होता। जब माँ को उनने अपने शक्तियों का आह्वान दिलाया
सबसे उग्र रही काली, काल रात्रि, काली काल रात्रि, जो जैसे मान के चलिए आप 9 देवियों में से भी काल रात्रि 7वें दिवस पे आती है। एक हाथ में वज्र, एक हाथ में मुंड, एक हाथ में खप्पर, गधे पे उसकी सवारी, खुले केश बिखरे केश, भद्रा हो जाती है माँ। अगर जो काल रात्रि का भी आह्वान करता है और जिस व्यक्ति को नहीं मिल रही है मुक्ति, तो इसका भी आप महामाया का आह्वान कर सकते हो और जाप कर सकते हो, उस व्यक्ति को स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। ये जो पंचक में कहते हैं ना, पंचक में मृत्यु हुई, इसका क्या महत्व है? देखिए, पहले के जमाने में माना जाता था, अब पंचक पहले हर टाइम पे नहीं लगती थी, अब तो चाहे जब देख लीजिए पंचक लग जाती हैं। पहले चाहे जब पंचक नहीं लगती थी। पंचक का महत्व माना जाता है, कोई पंचक में मरता है तो 5 आत्माएं लेके जाता है, 5 जीव लेके जाता है। सत्य है ये? पहले के जमाने में सत्य था, अब इतना कोई नहीं है कि जहां से वो व्यक्ति मरा है और 5 लोगों को ही लेके गया है। पहले होता था, अब इतना नहीं होता है कि व्यक्ति इतना भ्रष्ट गया है कि वो क्या पंचकों को मानेगा। पंच देवताओं का आह्वान होता था उसमें, पंचक का, पंचगण भी बोले जाते थे, ठीक है ना। कहते हैं कि उस टाइम पे पंच गुजरते थे, जैसे कि पंच यानी कि कौन गुजरते थे? पंच देवता, ये जो 5 शक्तियां आपने बताई थी, 5 पराशक्तियां? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये नहीं होती है। जैसे मान के चलिए जो पंच गुजरते हैं, जैसे कि किसी का रथ जाता है, अच्छा, ठीक है ना, तो पहले के जमाने में बोला जाता था पंचकें लग गई, शुभ कार्य नहीं होगा, अब पंचकों में शुभ कार्य नहीं करते हैं। अच्छा, ये सत्य था पहले, अभी भी नहीं करना चाहिए। और जो भगवती होती है, महामाया होती है, उनके लिए कोई पंचकें नहीं है। पहले कहते थे कि भाई गणेश विसर्जन नहीं करना है, दुर्गा विसर्जन नहीं करना है, इसमें कथा नहीं होती है पंचकों में। हाँ, नहीं होती है, लेकिन जो विसर्जन वगैरह है, ये चीजें हैं, ये चीजें हो जाती थी। और पहले के जमाने में जाता था कि भाई विमान जा रहा है, उड़ता खटोला जा रहा है, अब कोई और 5 लोग जाएंगे, तो ये चीज होती थी पहले के जमाने में। अब ना किसी को खटोला का पता है, ना विमान का पता है, और ना किसी को पंचकों का पता है कि पंचके है क्या, पंचकों का तत्व क्या है। पंचकों का अर्थ ही नहीं पता किसी को, बस पंचके लग गई, बस पंचांग में देखते हैं पंचक लग गई, पंचक लग गई, हो गया काम। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नींबू मिर्ची है, इससे क्या कई लोग टांग देते हैं घर में, दुकान में, इसका क्या महत्व है? देखिए, नींबू एक बीच में रहता है, ऊपर 3 मिर्ची लगाई जाती है और 4 मिर्ची नीचे लगाई जाती हैं। अच्छा, ये भी है, ऊपर 3 नीचे 4। हाँ, एक नजर टोटका होता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई अपनी दुकान पे लगाता है ना, कोई आता जाता व्यक्ति देखता है, अरे भाई इसकी दुकान अच्छी चल रही है, इसका अच्छा हो रहा है, किसी की दुकान ही नहीं चल रही है, तो कुछ लोग इसी के कारण लगाते हैं। किसी को तो पता ही नहीं है, कोई लोग तो टांग ही देते हैं, कोई टंगा रहे तो और शनिवार आता है या इतवार आता है तो उस टाइम पे वो फेंक देते हैं, उसी टाइम पे लगा ले, जो दूसरा रहता है वो लगा लेते हैं और जो पुराना रहता है वो फेंक देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारा पैर पड़ गया है। अब देखिए, कुछ लोग पहले के जमाने में चौक चौराहे वाली पूछते थे, ठीक है ना। जो भी एंटिटी आती है, शमशान की एंटिटी आती है या कोई सी भी एंटिटी आती है, आप या देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, तो वो चौराहे से होके आती है, ठीक है ना। अच्छा, उसको चौराहे पे भोग रखना चाहिए, उसे बोला जाता है चौक चौराहे वाली। अच्छा, हमारे यहाँ पे भी पूजा जाता है, हम भी चौक चौराहे पे बैठ के साधना किए। जैसे 4 रास्ते होते हैं ना, तो हमारे कामाख्या में 4 चौक पे बैठ के पूजा की जाती है। अच्छा, क्योंकि शमशान कालिका या दक्षिणेश्वर कालिका, महामाया का, क्षेत्रपाल का भोग चौराहे पे ही लगता है। अच्छा, कुछ लोग मांस मज्जा से भी पूछते हैं, कुछ लोग नींबू से भी पूछते हैं, कुछ लोग मिठाई से भी पूछते हैं। लेकिन हर जगह ये चीजें नहीं होती हैं कि भाई, कुछ लोग मजाक मजाक में रख देते हैं चीज के भाई नींबू रख दिया, और किसी ने कुछ लौंग के जोड़े रख दिए, किसी ने मिठाई रख दी। अब वो व्यक्ति जब उसार के रखा जाता है ना, किसी को कुछ गंदी चीजें होती हैं, तब वो चीजें रख दी जाती हैं और वो व्यक्ति खा लेता है, तब जाके उसको गलत असर होता है। ऐसे ही नहीं होता है कि भाई बस पार कर दिया और गलत असर हो गया।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान के चलिए कोई दुष्ट शक्ति है, अगर कोई अच्छा जानकार व्यक्ति है जिसने ये उसारा करवाया है, किसी ने कुछ भी कराया है, तो उस व्यक्ति को जरूर कुछ होता है। हर किसी को ये चीजें नहीं होती कि भाई मैं तो भाई चाहे जहां से कुछ भी उठा के खा लेता हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होता है। शमशान पे ही हमारा पका हुआ भोजन मिलता है हमें तो। जो कहते नहीं है, कुछ लोग जलती हुई हांडी लेके जाते हैं और उसमें कंडे वगैरह शमशान तक घर से लेके जाते हैं, उसी हांडी में हम लोगों का भोजन बनता है जहां तक देखा जाए कि भाई जो भी बनाना है। और देखिए हम में पूर्ण रूप से तामसिक चलता है, मांस मज्जा का चलता है। तो महाराज जी ये बताइए, अघोरी और योगी में क्या फर्क है? मतलब दोनों ही इतनी साधना कर रहे हैं और उधर एक योगी है जो लहसुन प्याज भी वर्जित है जिसके लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, एक योगी है अर्थात योग में ही अपने नील रहना, ठीक है ना। राम का जाप करना, महामाया का जाप करना, देखिए इष्ट मन का होता है, ना तो वो परे है ना वो परे है। वो भी भजन भगवान का ही कर रहा है, वो भी भजन भगवान का ही कर रहा है, लेकिन वो तीव्र शक्तियों से कर रहा है, वो भी तीव्र शक्तियों से कर रहा है। वो अपनी योग की सहायता से कर रहा है, वो अपनी तंत्र की मदद से कर रहा है। फर्क इतना है, वो तामसिक से कर रहा है, ये सात्विक से कर रहा है। हर हर महादेव। महादेव जय। हमारे साथ जो भी महाराज जी हैं प्रचंडनाथ के शिष्य हैं, जो कि इनके गुरुजी का आयु जो था लगभग 300-400 साल तक गुरुजी रहे थे। तो महाराज जी आप कामाख्या में रहे और कामाख्या के जंगलों में जी, तो ये मैं सुना हूँ कामाख्या जो मयांक है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और मतलब अगर उसके बारे में देखा जाए तो जितने भी राजा महाराजा रहे हैं उस टाइम जब युद्ध होता था या फिर लोकतंत्र में भी उनका प्रयोग किया गया है उच्च स्तर पे, तो क्या ये सत्य है? और किस प्रकार से ऐसे लोग कहते हैं कि वहां पे कामाख्या में जो है त्रिया राज भी है, तो ये कितना सत्य है महाराज जी? देखिए पूर्ण रूप से सत्य है, लेकिन कुछ लोगों ने अब इसको मजाक के रूप में ले लिया है। पहले के जमाने में जो तंत्र था महावरिष्ठ रूप में था जी, महावरिष्ठ और जो तीव्र गति से कार्य करने वाला था। अगर यहाँ चुटकी बजाई नहीं और वहां कार्य हो गया, ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज आप 10 दिन रुकिए, 11 दिन रुकिए, आपका कार्य हो जाएगा, क्योंकि अब 10 दिन 11 दिन वाला कार्य बचा है। अब ये नहीं बचा है कि भाई चुटकियों में काम होने वाला। तंत्र है लेकिन अब तीव्र गति से कार्य नहीं करता है। जो वहां की लोनाना चमारन थी वो महावरिष्ठा तांत्रिक नहीं थी। जो उसके केस थे उसके पैरों से भी नीचे जाते थे। जो लोनाना चमारन थी तो उसके साथ में बचपन में काफी गलत हुआ, ठीक है ना। तो इतनी ज्यादा उसके साथ में काम क्रियाएं हुई, परेशान होके वो सीधे कामाख्या पहुंची। पंजाब की रहने वाली थी वो, ठीक है ना। उनके गुरु कौन बने? इस्माइल जोगी, मुस्लिम तंत्र का योगी, ठीक है ना। इस्माइल जोगी ने उसको तंत्र सिखाया, इस्लामी तंत्र सिखाया। इस्लामी तंत्र भी कहाँ से आया? काली तंत्र से आया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा तंत्र बड़ा है, वरिष्ठ है, हमारी काली से ही सारे तंत्र हैं, मत तारा से। अच्छा, ठीक है ना। अब जो वहां का मयोंग है, वहां की स्त्रियां अपनी आंखों में वश कर सकती है, वशीभूत कर सकती है आज भी। तो लूना चमारिन जैसे अब तो गुजर गई, लेकिन उनका लोग कहते हैं कि गुजरी नहीं है। अच्छा, आज भी है? आज भी है। लोनाना चमारन की सिद्धि की जाती है। अच्छा, लोनाना चमारन की सिद्धि की जाती है और पूर्ण रूप से खप्पर में हवन चलता है उसका। अच्छा, जैसे कि तो जैसे उनका सावर विद्या 56 कलवे के सिद्धि थी उसके पास और 56 कलवे उसने सिद्ध कर रखे थे जी। अब मान के चलिए एक कलवा अगर किसी के पास होता है वो इतनी तबाही मचा देता है, उसके पास तो 56 कलवे थे, सोचिए। तो क्या लूना चमारिन के तंत्र से किसी का मारण किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है, अवश्य किया जा सकता है। और वो अभी कार्यरत है, मतलब वो कार्य करता है उस हिसाब से? बिल्कुल अवश्य ही तीव्र गति से करता है, क्योंकि लोनाना चमारन कलेजा खा के आती है। अच्छा, जैसे धूमावती को भी तो मारण देवी कहा जाता है। देखिए तो उनमें और अगर सुनिए, धूमावती के आगे माँ लगाया करो जी। पूछो क्यों? 10 महाविद्या। क्योंकि अमंगला है वो जी। उसको आप उसके नाम से बुलाओगे
तो वो अमंगलाई जैसा आपके साथ में कार्य करेगी। माँ धूम्रवती बोला करो, क्योंकि देवी मानोगे तो देवी आपका विनाश करेगी। माँ मानो। तो जैसे अगर माँ धूमावती से और लूना चमारन से कंपेयर करें तो माँ धूमावती का सुनिए, वो 10 महाविद्याओं में से है। लोना चमारन एक ऐसी चीज है कि वो चमार जाति से ना होती तो उसको भी एक दर्जा देवी का मिल जाता, लेकिन चमार जाति के कारण रहने से उसे देवी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन सुनिए, अब धूम्रवती है, महाशक्तियों में से एक है, अर्थात 10 महाविद्याओं में से 7वीं विद्या है जी। ठीक है ना। अपन जैसे कि जाप करते हैं द्रुम द्रुम द्रुम, अगर इसके बीजाक्षर मंत्र में देखो तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अर्थात जैसे कि एक सेना पे कूच करने के लिए जाता है व्यक्ति जी। तो क्या होता है, ढोल नगाड़े तो बज के जाते हैं और शंख की ध्वनि होती है। अगर अपने कानों से सुनोगे द्रुम 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 बज रहे हैं नगाड़े, जी। तो इस चीज को आप इस चीज में भी कह सकते हो कि इसका बीज अक्षर जो मंत्र हो गया है, तो आप इस चीज को ऐसे पढ़ सकते हो द्रुम द्रुम दुमौती ठा ठा ओम फट स्वा। जिसमें ठाठा लग जाता है और जिसमें फट लग जाता है वो तीव्र गति से कार्य करता है, उस व्यक्ति का मारण बहुत नजदीक हो जाता है। जैसे कि शमशान में चिताओं पे कनेर के पुष्प ले लिए, सरसों का तेल ले लिया जी। और डोब डोब के हड़ताल से, एक पीली हड़ताल आती है, जी। ये तीनों चीजें सरसों के तेल में आप डुबो के हवन करोगे ना, 10,000 आहुति डाल दोगे, व्यक्ति शांत हो जाएगा। आपने मरण किया? अवश्य किया है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। देखो भाई, जिसका घर परिवार मिटा दिया है और बेचारे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए कर दी। बताइए। देखिए, मुझे पापी को मानने में कोई हर्ज नहीं है। जी। अच्छा, सम्मोहन विद्या जो होता है या फिर वशीकरण, तो ये आप किसके लिए करते हैं या फिर किसके लिए कर सकते हैं? सुनिए, वशीकरण कुछ लोगों ने गलत वे में ले दिया है कि भाई मुझे इस लड़की से प्रेम हो रहा है, इसका वशीकरण कर दीजिए महाराज, और इसके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। वशीकरण पहले किस चीज के लिए होते थे? राज्य कार्य के लिए होते थे। जैसे कि कोई राजा है, कोई राजनीति कार्य में है, या भगवती शत्रु को मारण कर रही है, उसको वशीभूत करके उसकी जिह्वा कीलक करके उसे शत्रु में मुद्गल मार के, जी। गदा होता था उसकी जीभ में मुद्गल मारती थी और वशीभूत करके उसे प्रहार करने का मौका नहीं देती थी, इसलिए वशीभूत किया जाता था। ठीक है ना। अब कामाख्या में भी चलता है कि एक वशीकरण इस प्रकार भी हुआ कि जो नरकासुर नामक राक्षस था, तो सारी देवियों को उसने वशीभूत कर लिया। वशीभूत करने के बाद वो उन देवियों से अपनी संतान प्राप्त करना चाहता था। अजय होती, अभय होती वो संतानें, किसी से पराजित नहीं हो सकती थी। जो नरकासुर नामक राक्षस था, तो वो वशीकरण का इतना जानकार था, इतना महायंत्र का उसने निर्माण किया था। अगर वो यंत्र पूर्ण हो जाता और माँ कामाख्या उसमें आके विराजमान हो जाती, तो समझिए कि विजयी प्राप्त हो जाती उसे। अच्छा। और इस चीज में देखा जाए कि उसने उस देवी का आह्वान किया जो रजस्वला की देवी है, जिससे, क्योंकि देवियों का रजस्वला नहीं आ रहा था। अगर देवियों का रजस्वला नहीं आएगा तो संतान नहीं होगी। जी। तो देवियों का रजस्वला दिलाने के लिए उसने माँ कामाख्या का आह्वान किया। माँ कामाख्या स्वयं सोच रही थी कि मेरा आह्वान करे। देखिए, योनि तो वहां विराजमान थी, लेकिन अब योनि को रूप लेना था। माँ भगवती ने, जो पार्वती थी, तो सिंह पे महादेव लेट गए। ठीक है ना। महादेव लेट गए सिंह के ऊपर, उसके ऊपर जो आसन रहा, तो आसन में किस आसन रहा? वो कमल का आसन रहा। कमल के आसन में से भगवती प्रकट हुई। उसके 6 मुख, माँ भगवती के 6 मुख, और सुंदरवान महारूपणी, सुंदर रूपणी प्रकट हुई। अब जो नरकासुर रहा, तो नरक चौदसी वाले दिन माँ ने उनका वध किया। आप देखते होंगे कि नरक चौदसी वाले दिन सब लोग अपने घर से कचरा फेंकते हैं, जी। साफ सफाई करते हैं, और जो रह जाता है तो उसे भी फेंक देते हैं, कुछ नहीं रखते अपने घर पे कि गंदी चीजें अपने घर पे रहे, क्योंकि नरकासुर नामक एक राक्षस रहता है वो। और
छोटी दीपावली के बाद में बड़ी दीपावली मनाई जाती है, महारात्रि मनाई जाती है। और नरकासुर जिस दिन मरा था उस दिन छोटी दीपावली थी, उसी रूप में मनाई जाती है। जो नरक चौदसी होती है उस दिन काली पूजन भी किया जाता है, काली पूजा भी किया जाता है। उस दिन वशीकरण शक्तियों को प्राप्त करने का बड़ा ही दिन होता है। अच्छा महाराज जी, जैसे सब कुछ डेवलपमेंट में आ रहा है, डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो तंत्र क्यों नहीं बढ़ा? जैसे पहले के जो गुरु थे, जैसे कीनाराम जी थे या फिर आपके जो गुरु जी थे, चुटकियों में कर देते, तो इसका विकास क्यों नहीं हुआ? सुनिए, इस चीज को ऐसे क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज को धंधा बना लिया है। जी। भाई अपनी अपनी शॉप खोल के बैठ गए, भाई इतने लाओ, 50 लाख लाओ, 10 लाख लाओ। पहले के लोग कुछ नहीं लेते थे। आज भी वैसे हैं तांत्रिक जो? नहीं, अब पहले नहीं बचे, अब बचे ही नहीं है कोई ऐसे। महाराज जी, जैसे आप इस रूप में आए और कामाख्या जैसे दिव्य स्थान से है, नीलांचल पर्वत से, आपका मकसद क्या है जीवन का? जैसे सबका एक होता है। देखिए, मेरा एक मकसद है कि जैसे कि कुछ कन्याओं का विवाह, जैसे कि कुछ कन्या है, गरीब कन्या है, तो उनका मुझे विवाह करना है। उसके लिए मुझे धन अर्जित करना है और मैं कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी से मैं मांग रहा हूँ कि तुम 10,000 दे दो, तुम 50,000 दे दो। अगर देखिए, कोई दान देता है स्वेच्छा से दे देता है, मैं किसी के पास मांगने नहीं जाता हूँ। एक ये चीज हो गई। फिर मुझे कुछ मंदिर का निर्माण करना है जी। उसके बाद जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ाई में असमर्थ है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना है। अच्छा, जैसे लोग, मेरा जो भी है जगत कल्याण के लिए। फिर उसके बाद मैं अपना समाधि ले लूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुछ गांव ऐसे भी हैं कि वहां पे पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं है, जी। तो मैं वहां पे कुछ निर्माण करा के अपनी समाधि। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि जन्मों की तपस्या होती है तो जाकर के अघोर में काली का भक्ति मिलता है, तो क्या ये सत्य है? किस प्रकार? पूर्व जन्म की तपस्या हो या सुनिए, उससे सुनिए। पहले तब जाके ऐसा मार्ग मिला? ऐसा चीज है कि जैसे मान के चलिए, मेरे गुरुजी बताते थे मुझे कि बेटा चंद्रशेखर, तुम्हारा जो जीवन है ये दूसरा है। पहले भी तुम यही थे और अब भी यही हो। तुम्हें इस चीज में फिर से ढाला गया है। तुम्हारे पहले अच्छे कर्म रहे थे, इसलिए दोबारा तुम्हें रिटर्न कर दिया। अब फिर से इसी में क्यों आ गए? मेरा ये जन्म अघोर पद्धति से ही है। तो क्या आगे भी जन्म होगा या फिर क्या? अब कोई जन्म नहीं होगा। अच्छा, मोक्ष? मोक्ष भी नहीं मिलेगा। जीवन मरण के द्वंद में हम झूलते रहेंगे। एक अघोरी को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। उसकी आत्मा हमेशा तीव्र गति से सब जगह भ्रमण करती रहती है। तो क्या वो मतलब जो उसकी आत्मा होती है वो पवित्र अवस्था में होती है, देव रूप में होती है, या फिर और सब प्रेत की तरह ही? नहीं 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 नहीं, देव अवस्था तो नहीं कह सकते, संत अवस्था में जरूर कह सकते हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी भी हैं, आज भी उनसे कोई भी कुछ भी मांगता है, क्षण में हो जाता तो क्या है। मतलब, बड़े से बड़े केस यूं निपट जाते हैं 2 मिनट। तो क्या जो ये उनकी शक्तियां होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, तो क्या वो वैसे कार्य करती हैं? मतलब वो वैसे तड़पती तो नहीं होती है ना जैसे और सब नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, ऐसा कुछ नहीं क्या है। अंतर है दोनों में? ऐसा कुछ नहीं है कि वो तड़पती होंगी या कुछ भी। देखिए, सिद्ध पुरुषों से आप कुछ ही मांगोगे, अगर एक आंसू भी आप उनके आगे बहा दोगे तो समझिए आपका कायर हो गया। अगर देखिए, बेटा बाप के आगे रोएगा तो बाप पसीजेगा कि नहीं पसीजेगा, उसे कृपा करेगा कि नहीं करेगा, उसे अपने हृदय से लगाएगा कि नहीं लगाएगा। एक माँ के आगे बच्चा रोएगा तो माँ उसे 2 थप्पड़ देगी क्या, उसे कलेजे से लगा लेगी? हृदय से ही लगाएगी ना जी। तो इसी प्रकार गुरुजन का ही यही होता है कि किसी को धुतकारते नहीं है। गुरु परम ज्ञान है, परम ब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। क्या जैसे बहुत लोग आजकल के जमाने में चाह रहे हैं अघोर दीक्षा लेना, तो आप वैसे लोगों को अघोर दीक्षा देते हैं? और क्या गृहस्थ में रह करके लोग अघोर दीक्षा ले सकते हैं? सुनिए, एक चीज मैं बताऊं, अघोर दीक्षा लेनी ही क्यों है? अघोरी बनना ही क्यों है? आपके आगे इतना जीवन है। कुछ लोग अपनी घरवालियों से परेशान हो जा रहे हैं, कुछ घर से परेशान हो जा रहे हैं। तो इस चीज को पहले सोचो ना कि भाई आपको भक्ति करनी है तो राम राम का भी तो जाप कर सकते हो। आपको मन की शांति के लिए राम इतना बड़ा शब्द है कि जीवन मरण से भी आपको तार देगा। संत सनातन धर्म में राम का सबसे बड़ा उल्लेख है। कुछ मूर्ख कहते हैं राम कौन है? अरे ये आदमी देखो पहले राम है कौन, क्योंकि जो नारायण है वही तो राम है, जो कृष्ण है वही तो राम है।
जी उसका कोई, देखिए जैसे कि भगवान भोलेनाथ ने रूप लिए हैं, जी तो ऐसे ही भगवान नारायण ने भी अवतार लिए हैं। जी इस चीज को सोचा जाए कि नारायण है क्या, राम क्या है। और इस चीज को भी आप देख सकते हो, जो नारायण है वही शिव है, और जो शिव है वही नारायण है। ये लोग कभी अलग नहीं है, जी शक्ति एक ही है, लेकिन रूपों में अलग अलग विभाजित हो गई है। किसी को कोई कार्य सौंप दिया है, किसी को कोई कार्य सौंप दिया है। महाराज जी, आपने जो इतना सब ग्रहण करा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्या क्या पहना है आपने? जहां तक देखा जाए कि ये भैरव गंड में आता है, ये बगलामुखी गंड में आता है, एक कामाख्या गंड में आता है, ये रुद्राक्ष है। सबको पता ही है कि शिव और शक्ति का ही मिलन माना जाता है। सातमुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी के लिए माना जाता है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, ये कमलगट्टे की माला है, तो ये भगवती लक्ष्मी को रिझाने के लिए होती है, नील सरस्वती को रिझाने के लिए होती है। कि जो मान के चलिए उग्र तारा है, एक जटा है, जो तारा है अर्थात द्वितीय महाविद्या, तो उसमें जो नील सरस्वती होती है, तो उसका जाप करने के लिए सर्प पर यह होती है माला। इसको आप धारण भी कर सकते हो, जिससे आप जैसे धारण करते हो उससे आप जाप नहीं कर सकते हो। अच्छा। ठीक है ना। अब ये आप जान सकते हो, ये हमारे गुरु परंपरा से चला हुआ है, ये हमारे गुरु ने दिया था। तो ये चांदी का है, और इनको सब जानते ही होंगे कि भगवती है। एक अघोरी एक भगवती को तो लेके चलेगा ही। आमतौर पर किसी भी अघोरी को देखकर जो जनता है वो डर जाती है, या इनके काले वस्त्रों को देख के पहली जो भावना उनके मन में आती है वो डर की होती है। ये लोग भी एक प्रकार से संत ही होते हैं, और बहुत साधना करके इन्होंने ये शक्तियां हासिल करी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी का भी नुकसान करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो तंत्र पे बुरा नाम ला रहे हैं, गलत चीजें या गलत तरह से शक्तियां प्रयोग करते हैं, पर जो भी पहुंचे हुए अघोरी लोग हैं वो हमेशा सही गलत को परख के और फिर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, है ना महाराज जी? जी, महादेव। महादेव।